morning all. How are you? I hope all are fit and fine. तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा चैप्टर नंबर 17 उनके नेम है पेड़ पौधे और हमारा जीवन और उनके राइटर के नेम है डॉक्टर विश्वंभर राय। मतलब पेड़ पौधे हमारा जीवन मतलब पेड़ पौधे और उनके साथ हमारा जीवन कितना जुड़ा हुआ है, उनके लिए क्या करना है। इस पाठ में हमें एक पाठ और उनके दादाजी पाठ को समझा रहे हैं कि पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्व है, पेड़ और पौधे का हमारे जीवन में कितने कितने महत्व है वो हमें समझाते हैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं ये पाठ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पाठ शुरू करते हैं। पेड़ पौधे और हमारा जीवन। लेखक के नाम है विश्वंभर राय। दादाजी बंगले के लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी थे वो बंगले के लॉन में, बहुत बड़ा घर होता है बंगला, तो वहाँ लॉन वो जो खुला हुआ विस्तार होते हैं वहाँ लोग लॉन उगाते हैं। तो वहाँ लॉन पर बैठे थे और अखबार पढ़ रहे थे। थोड़ी देर पहले खूब बारिश हुई थी। थोड़ी देर के पहले वहाँ बहुत बारिश हुई थी, लेकिन अब आसमान बिल्कुल साफ था। जब बारिश आए तब जो आसमान होते हैं ना, तो आप देखना कि बारिश आ गई तो उसके आसमान देखो ना तो पूरे साफ लगते हो, एकदम धूप खिली हो ना ऐसे लगते हैं और मस्त आसमान लगते हैं, एकदम क्लीन हो गया है ऐसा लगता था। और धूप खिली हुई थी और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी खिली हुई थी। एकाएक दादाजी का ध्यान पाठ की ओर गया। पाठ कौन था? दादाजी का पोता। तो दादाजी अखबार पढ़ रहे थे तो उनका ध्यान उनके पोते पाठ पर गए। पाठ दादाजी का पोता था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। पाठ था वो दादाजी का पोता था और वो कौन सी कक्षा में पढ़ता था? 5वीं कक्षा में। इस समय वह एक पौधा कहीं से उखाड़ लाया था और उसी से खेल रहा था। और ये पार्थ है ना, इस समय एक पौधा कहीं से उखाड़ कर लाया था और वो जो पौधे से वो पार्थ खेल रहा था। दादाजी ने पार्थ को पास बुलाया और पूछा, इस पौधे को तुमने क्यों उखाड़ा? दादाजी ने पार्थ को पास बुलाया और क्या बोला कि इस पौधे ने तुमने क्यों उखाड़ा? दादाजी यह हमारे खेलने की जगह लगा था। पार्थ ने बोला कि दादाजी ये जो हमारे खेलने की जगह है वहाँ वो लगा था, इसलिए मैंने उसने उखाड़ दिया। पार्थ ने सहज भाव से उत्तर दिया। पार्थ तो नादान था तो उसने एक सहज भाव से पार्थ ने उत्तर दिया कि दादाजी यह मेरे जो खेलने की जगह है वहाँ वो पड़ा था और वो मुझे इसलिए मैंने उनको उखाड़ लिया। ऐसे उसने निखालस भाव से बोला। लेकिन क्यों, तुम्हें पता है ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक है? हम सब जो जीवित है वह इन पेड़ पौधों के कारण ही है। क्या बोला उसने कि आपको पता है कि ये दादाजी ने कहा कि तुझे पता है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे कितने आवश्यक है, पेड़ पौधे का कितना कितना महत्व है। वो हम सब जीवित है, हम इनकी वजह से ही जीवित है। पेड़ पौधे हैं तो ही हम लोग हैं, ऐसा दादाजी ने पाठ को समझाया। वह इन पेड़ पौधों का कारण हमारी अध्यापिका तो बतलाती है कि हम अन्न जल और हवा से जीवित है। पार्थ ने बड़े भोलपन से उत्तर दिया। पार्थ ने भोलपन से उत्तर दिया कि मेरे अध्यापिका ने तो ऐसा बोला है, मेरे टीचर्स ने, कि हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में सिर्फ हवा पानी और खाना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारी अध्यापिका ने ठीक कहती है। दादाजी ने बोला कि तुम्हारी अध्यापिका ठीक कहती है कि जीने के लिए ये सब चीज़ जरूरी होती है, परंतु अन्न आता कहाँ से है? अन्न इन पेड़ पौधों से ही तो ना। दादा ने कहा कि अन्न कहाँ से आता है? इन पेड़ पौधों से ही आता है ना। हमारा जीवन पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर है।
और हमारा जीवन है वो पूरी तरह से पेड़ पौधों से निर्भर है। हरियाली, सुंदर फूल, स्वादिष्ट फल, ठंडी हवा, आँखों को शीतलता तथा सुंदर दृश्य का आनंद आदि इन वृक्ष से ही होते हैं। हरियाली, हरियाली मतलब ग्रीनरी, और सुंदर फूल, हमने पेड़ पौधों से क्या मिलता है? सुंदर फूल भी मिलता है, स्वादिष्ट फल भी मिलते हैं खाने के लिए, और ठंडी मस्त मस्त हवाएं भी मिलती है। आँखों को शीतलता तथा सुंदर दृश्य का आनंद भी हमें इन वृक्षों से मिलते हैं। सुंदर दृश्य, हम लोग गार्डन में जाएंगे तो हमें गार्डन में वृक्ष हो गए, पेड़ पौधे हो गए तो ये अच्छा लगेगा ना, हाँ। लेकिन तो उनके बिना गार्डन भी कैसा लगेगा? पूरा खेदार मैदान जैसा लगता है ना। तो पेड़ पौधों के बिना गार्डन भी अच्छे नहीं लगते, और पूरे गार्डन पूरे भरे हुए होते हैं पेड़ पौधों से, तो कितना हमको आनंद मिलता है। उनकी सुंदरता कुछ और ही हमें दिखती है ना। तो दादाजी इन पेड़ पौधों से और कौन कौन से लाभ है? पार्थ ने पूछा, दादाजी तो ये पेड़ पौधों से कौन कौन से लाभ है? पार्थ ने सहज भाव से उनको पूछा। पार्थ को पता नहीं था कि पेड़ क्या होते हैं हमारे जीवन में। वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर चारों ओर फैलकर मिट्टी को बांध रहती थे। इससे हवा और वर्षा पानी से मिट्टी बहती है। दादाजी ने समझाया कि वृक्ष के जड़ें में जो चारों ओर फैलकर मिट्टी बांधती है, उससे हवा वर्षा के पानी से मिट्टी बहती है, बहती नहीं। दादाजी ने उनको समझाया। दादाजी वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? पार्थ ने फिर पूछा। क्या पूछा कि दादाजी और वृक्ष में और भी क्या देते हैं? समुद्र के भोलपन बनकर जो पानी बादलों में जाता है, वह वृक्ष के संपर्क में आकर ठंडा होकर बसता है। समुद्र के भाप में, समुद्र के पानी से बादल बनते हैं, और बादल वो वृक्ष के संपर्क में आते हैं, वो फूल वो और बारिश की तरह बरसते हैं, और फिर उसके फसलों, कुआं, तालाब तथा नदियाँ का मीठा पानी भी मिलता है। जीने के लिए आवश्यक प्राणवायु हमें इन पेड़ पौधों से ही मिलती है। जीने के लिए हम लोग जीते हैं तो उनके हमको एक ऑक्सीजन मिलते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। दादाजी ने उनको समझाया। समुद्र के वृक्ष के प्राणवायु कैसे मिलते हैं? दादाजी कृपया विस्तार में बताइए। पार्थ ने जिज्ञासा प्रकट की। पार्थ ने बोला कि दादाजी तो वृक्ष में से प्राणवायु कैसे मिलता है? तो वृक्ष प्राणियों की सांस से निकली गंदी हवा, मतलब प्राणियों की सांस में से निकली गंदी हवा मतलब कार्बन हाइड्रोक्साइड को स्वयं ले लेते हैं। वो जो वृक्ष कैसा कार्य करता है? प्राणियों के जो सांस से निकली गंदी हवा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो स्वयं वृक्ष ले लेते हैं। फिर वो बादलों में साफ प्राणवायु ऑक्सीजन हमें देते। बदले में हमें क्या देते हैं? वो एकदम क्लीन ऑक्सीजन देते हैं, एकदम साफ ऑक्सीजन हमको देते हैं। इसी तरह हवा को शुद्ध और साफ करने का काम वृक्ष करते हैं, और ऐसा ही काम हवा को शुद्ध करना वृक्ष काम करते हैं। वृक्ष एक तरह के प्रकृति का कारखाने हैं। वृक्ष है वो क्या है? प्रकृति का एक तरह का कारखाना है, जिसने हम निरंतर प्राणवायु मिलती रहती है। इस प्राणवायु से खून साफ होता है। इस प्राणवायु से हमारा जो खून होता है वो एकदम साफ होता है, और हम स्वच्छ होकर जीते हैं। दादाजी ने उनको कहा। दादाजी क्या सूखने पर भी ये पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी है? क्या पूछा कि दादाजी ये पेड़ पौधे हैं वो सूखने के बाद भी हमारे लिए उपयोगी बनते हैं? पार्थ ने जिज्ञासा प्रकट की। पार्थ ने क्या किया? एकदम सहज भाव से पूछा कि दादाजी ये वृक्ष सूख जाते हैं तो भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं? तो दादाजी ने कहा हाँ, सूखने के बाद भी वृक्ष की लकड़ी ईंधन और इमारतें बनाने के काम आती है। जो वृक्ष की लकड़ियाँ आती है वो हमें ईंधन और इमारतें बनाने के लिए वो काम आती है।
हाँ, तो दादाजी ने कहा कि वृक्ष जब सूख जाते हैं तब उनकी जो लकड़ी हमें उन ईंधन और इमारतें बनाने के लिए वो काम आती है। इसलिए हम कहते हैं कि वृक्ष के बिना मानव तथा अन्य जीवों का जीवन अधूरा है। वृक्ष के बिना मानव का जीवन भी अधूरा है। यदि मनुष्य सुखी रहना चाहते हैं तो पेड़ पौधों को लगाना और उसकी देखभाल करना उनका कर्तव्य होता है, उनकी फर्ज होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, उनको देखभाल करनी चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी है, दादाजी ने समझाया। दादाजी, पेड़ हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण है तो लोग पेड़ों को क्यों काटते हैं? क्या पूछा फिर पार्थ ने कि दादाजी, पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन में इतने उपयोगी हैं तो वो लोग क्यों उनको काटते हैं? यदि पेड़ नहीं होते तो क्या होता, और पेड़ नहीं होते हमारे जीवन में तो क्या होता? पार्थ ने हैरानी प्रकट करते हुए पूछा कि पार्थ में हैरान हो गए कि हमारे जीवन में पेड़ ही नहीं होते तो हम क्या करेंगे, और मनुष्य कितने हैरान हो जाएंगे, कितने परेशान हो जाएंगे। जहाँ जंगल थे मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए उनका सफाया कर दिया। जहाँ जंगल थे मनुष्य ने क्या किया कि उनके स्वार्थ के लिए जहाँ जहाँ भी जंगल थे वहाँ उनके स्वार्थ के लिए मतलब रहने के लिए धरती वीरान हो जाती है, मतलब उनको साफ कर दिया, वृक्ष भी काट दिया और धरती को पूरी वीरान कर दी। रेगिस्तान बढ़ रहे थे, बेमौसमी बारिश भी हो रही है। रेगिस्तान मतलब होता है पूरा ग्राउंड, मतलब पूरे वेरान हो गए और बेमौसमी बारिश भी हो रही है। हम लोगों ने देखा है कि जो थोड़ी 2 महीना के बाद भी हम ठंडी के टाइम भी कितनी बारिश आई थी, और जो समर में भी बारिश आती है, तो ऐसे बेमौसमी उनको बारिश कहते हैं। तो बेमौसमी बारिश भी शुरू हो जाती है। उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में आ रही है, और उपजाऊ जो मिट्टी में वो जो नदियों में मिट्टी है वो बहकर आ गई है, और नदियाँ उथली हो रही है। उथली मतलब छिछरी हो रही है। वर्षा का पूरा पानी नहीं समा पा रही है, और नदी है वो वर्षा का मतलब बारिश का जो पानी है वो पूरा समा रही है। पानी चारों ओर फैल जाता है, पानी है वो चारों ओर फैल जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। जान माल की हानि हो रही है। वो क्या होती है? जान माल की हानि भी हो रही है। वृक्ष के न रहने से बादल बिना बरसते चलते जाते हैं। वृक्ष होते नहीं और बादल ऐसे ही चलते हैं, जिससे सूखा पड़ रहा है, और जिससे पूरा सूखा हो रहा है। मौसम बदल रहे हैं, और मौसम भी बदलते आप हम लोग देखेंगे ना तो सुबह में इतनी ठंडी लगती है, दोपहर में इतना धूप लगता है, और शाम को बारिश भी आती। कहीं कहीं मौसम भी ऐसे होती है जिससे फसलों के ठीक से नहीं हो पा रही, और जिससे जो वृक्ष की फसलें होते हैं वो ठीक से नहीं हो पाती। गर्मी बढ़ रही है, इससे आदि पर्वत की जमी बर्फ पिघल गई है, तो समुद्र में इतना पानी बढ़ जाएगा कि उसके किनारे के शहर डूब जाएंगे। समुद्र में इतने पानी बढ़ जाएंगे ऐसा गंदे, जिससे उनके अगल बगल वाले शहर है वो भी डूब जाएंगे। मनुष्य की अंधाधुनी वृक्ष काटने की आदत ने चारों ओर जान और माल की बर्बादी कर दी। बताओ, यह सब मनुष्य ने नहीं किया तो फिर किसने किया? मनुष्य ने उनके स्वार्थ के लिए ये सब नहीं किया तो किसने ये सब किया? हाँ, तो हमें वृक्ष काटना चाहिए नहीं। दादाजी, अब मैं सब समझ गया, आपने मेरी आँख खोल दी। क्या बोलते हैं कि दादाजी, अब मैं ये सब चीज़ समझ गया, और मैं आज तो मेरी आँख खुल गई। मैं आज से तो कोई पौधा उखाड़ूंगा नहीं। उसने क्या बोला कि आज से मैं एक भी पौधा उखाड़ूंगा नहीं, और न किसी पेड़ की टहनी तोड़ूंगा, और वो पेड़ की वो जो डाली आती है वो भी मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। अब नए पौधे लगाऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। मैं नए नए पौधे लगाऊंगा और उनकी देखभाल
करूँगा। पार्थ ने दादाजी को भरोसा दिया। पार्थ ने इससे इतने भरोसा देकर उसने बात की और इस बात पर दादाजी इतने पार्थ पर व्याकुल हो गए हो तो दादाजी ने उनको खींचकर गले लगाया। दादाजी ने पार्थ ने खींचकर गले लगाया। ओके तो दादाजी ने पार्थ को अच्छी तरह से पेड़ और पौधे का महत्व समझाया और पार्थ भी खुश हो गए और पार्थ ने भी तय कर लिया कि मैं कभी भी वृक्ष और पौधे में कभी भी काटूंगा नहीं। मैं बन सके इतना मैं उनको उगाऊंगा, उनकी ग्रोथ करूंगा। ओके तो हमको भी ऐसे करना है, कभी कभी प्लांट को काटना नहीं है। ओके तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। ओके बाय।